नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में अमेठी विधानसभा सीट को लेकर। दोस्तों, अमेठी विधानसभा सीट इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है। चर्चा के विषय क्या कारण है दोस्तों? समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा आरोप है कि समाजवादी पार्टी की ही विधायक महाराजी प्रजापति के घर पर हमला। दोस्तों, इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है, समाजवादी पार्टी की विधायिका की चर्चा हो रही है। दोस्तों, वास्तविकता की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर की जो बगावत है, समाजवादी पार्टी के अंदर की जो अंदरूनी कला है, वो सामने खुलकर आ रही है। केवल समाजवादी पार्टी के अंदर ही नहीं, भाजपा के अंदर की अंदर कला भी आपको खुलकर कई विधानसभा सीटों पर आने वाले समय में दिखाई देगी। दोस्तों, इस समय अमेठी की विधायिका हैं महाराजी प्रजापति, गायत्री प्रसाद प्रजापति, पूर्व मंत्री की पत्नी। दोस्तों, गायत्री प्रसाद प्रजापति ने समाजवादी पार्टी का खाता जो खोला था 2012 में अमेठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद 2017 का चुनाव होता है, गायत्री प्रसाद प्रजापति खुद चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी प्रत्याशी गरिमा सिंह से चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 2022 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी पर दांव लगाया और गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी ने 18,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। दोस्तों, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए, तो समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने बगावत कर दी। 8 में से 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया और एक विधायिका महाराजी प्रजापति ने वोट ही नहीं डाला, ना तो समाजवादी पार्टी को, ना तो भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन दोस्तों, अनुपस्थित रहने के कारण बीजेपी को फायदा बताया गया। अब मामला आगे बढ़ता है लोकसभा का चुनाव। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में महाराजी प्रजापति के, गायत्री प्रसाद प्रजापति के पूरे परिवार वालों ने स्मृति ईरानी बीजेपी की जो प्रत्याशी थी अमेठी लोकसभा से, उनके लिए खूब प्रचार किया, उनके लिए वोट मांगा। लेकिन दोस्तों, यह तरकीब बीजेपी की और महाराजी प्रजापति, गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार की बीजेपी को काम नहीं आई और उसी अमेठी जहां से 18,000 वोटों से महाराजी प्रजापति चुनाव जीती थी, वहीं पर लगभग 40,000 वोटों से बीजेपी की स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। यानी कि अमेठी की विधायिका का प्रचार करना भारी पड़ गया स्मृति ईरानी के लिए और स्मृति ईरानी पूरी लोकसभा में हार गई। एक भी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर उनको बढ़त नहीं मिली और अमेठी में सबसे ज्यादा बड़ी हार हुई। तो इसका मतलब साफ था कि जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ थी और महाराजी प्रजापति का प्रचार करना बीजेपी को कोई फायदा नहीं दिला पाया। अब दोस्तों, 2027 का जब चुनाव आ रहा है तो जाहिर सी बात है भाई, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनको चाहिए टिकट। कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक दल हो, तो यहां पर मजबूत स्थिति में गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ज्यादातर खास करके यादव समाज से आने वाले कार्यकर्ता, जिनकी आबादी बताई जाती है कि अमेठी में ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब है 60-70 हजार लोग बताते हैं, जो भी आंकड़ा हो, क्योंकि एक्चुअल आंकड़ा किसी के पास नहीं है, सब अपने अपने आंकड़े को बताते हैं। तो दोस्तों, उस मतदाता के अंदर उस समय ठेस पहुंची थी जब इन लोगों ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। लेकिन दोस्तों, अब जो ये मामला हुआ है, देख सकते हैं यूपी तक की खबर के मुताबिक अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर हमला। कौन है? सपा नेता जय यादव, जिस पर है आरोप। जय सिंह यादव नाम बताया जाता है। दोस्तों, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और दोस्तों, जय सिंह यादव जो हैं वो धर्मेंद्र यादव के करीबी बताए जाते हैं, अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के करीबी बताए जाते हैं। अभी सांसद विधायक कभी नहीं रहे हैं। दोस्तों, इनके ऊपर जो आरोप लगा है और नामजद इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और विधायिका के बेटे अनुराग प्रजापति ने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। और जाहिर सी बात है, किसी के घर पर हमला नहीं करना चाहिए, हम ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शेर बहादुर यादव, ब्रजेश यादव, जयसिंह प्रसाद यादव, बलराम यादव, अनुराग, मनुपाल, विपिन यादव, राजेश यादव, शुभम यादव, तमाम 50 यादवों के ऊपर मुकदमा
बताया जाता है, लिख दिया गया, अज्ञात में भी और नामजद भी लिख दिया गया। अब जब लिख दिया गया दोस्तों, जिन लोगों के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ऐसे 50 लोगों के नाम हैं, ये लोग अपने इलाके के वास्तविक प्रभावशाली हैं। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों, इस विधानसभा सीट को लेकर के या फिर एक गायत्री प्रसाद प्रजापति का कोई कार्यकर्ता है, धीरज नाम बताया जाता है, वो आए दिन किसी ना किसी व्यक्ति पर विशेष टिप्पणी करता रहता है। मतलब कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही टिप्पणी करता रहता है सोशल मीडिया पर। तो इससे काफी दिनों से ही रोष था समाजवादी पार्टी के वहां के नेताओं के अंदर, और इसी मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं छोटे लेवल के, या जो नेता हैं ग्रामीण अंचल के, उन लोगों ने फिर कहा अब बहुत हो गया, अब मामला तूल पकड़ गया। और उसने कहा, शायद जो बताया जा रहा है कि आओ हम कार्यालय पर हैं, ऐसा है वैसा है, तो फिर सब पहुंच गए। जाहिर सी बात है कि किसी के मान सम्मान की ठेस अगर कोई पहुंचाएगा, किसी को अभद्र टिप्पणी करेगा, सामने वाला भी टिप्पणी अभद्र किया होगा, ऐसा नहीं है। तो इसी मसले को लेकर के मामला आगे बढ़ा। जब मामला आगे बढ़ा दोस्तों, तो यहाँ पर टिकट की जो लाइन है, जो टिकट के दावेदार हैं दोस्तों, यहाँ पर बताए जाते हैं कि 4 दावेदार प्रमुख हैं। दावेदार तो बहुत है, कांग्रेस पार्टी भी दावा करेगी इस सीट को लड़ने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का सांसद भी है भाई, कांग्रेस पार्टी का सांसद भी है, और कांग्रेस पार्टी भी दावा करेगी। लेकिन सपा जीत रही है तो समाजवादी पार्टी ही शायद लड़ेगी। जयसिंह यादव यहाँ पर हैं, महाराजी प्रजापति दावेदार हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के विपरीत जाकर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगा। यही तमाम लोगों को खल रहा है। यहाँ पर गुंजन सिंह है, मनीराम वर्मा है, यहाँ पर तमाम दावेदार हैं, और भी लोग हो सकते हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जयसिंह यादव प्रभावशाली व्यक्ति बताए जाते हैं। जयसिंह यादव के नाम की बड़ी चर्चा है यादव समाज में, ओबीसी समाज में बड़ा क्रेज बताया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक लोगों के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ अखिलेश यादव के बहुत करीबी व्यक्ति बताए जाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं समाज में, चाहे ओबीसी वर्ग का कोई भी समाज हो या अन्य वर्ग का कोई भी समाज हो, लोगों के बीच आना जाना इनका है। और भीड़ भंडारा खूब होता है अमेठी में। अमेठी में दोस्तों भीड़ भंडारा गया, जगन्नाथ जी का भंडारा खूब होता है, हर समाज में होता है। चाहे मौर्य समाज ले लीजिए, मौर्य समाज में भी खूब होता है, यादव समाज में तो सबसे ज्यादा होता है, पाल समाज में होता है, नाई समाज में होता है। मतलब जो भी समाज है वे लोग करते रहते हैं आए दिन। तो यहाँ पर लगातार पूरी तैयारी कर रहे हैं जयसिंह यादव। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग समाज के लोगों के बीच, माताओं बहनों के बीच जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो अब की बार चर्चा है कि समाजवादी पार्टी क्या इन पर दांव लगाएगी, क्या इनको टिकट देगी। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे, या फिर हो सकता है यादव होने के कारण, क्योंकि अब की बार चर्चा है कि कम यादवों को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों जयसिंह यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों कुर्मी समाज से आने वाले मनीराम वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कहां के? विधानसभा अमेठी के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। खूब मेहनत कर रहे हैं, एसआईआर पर काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, भीड़ भंडारा, न्योता, तिरही बरही हर जगह पहुंच रहे हैं। मतलब सही लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे जयसिंह प्रसाद यादव हो, चाहे मनीराम वर्मा हो। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर एक महिला दावेदार हैं, जिनका नाम मैं आपको, देखो ये सब लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। भाई राजनीति में लोगों के दुख सुख में जाओगे तभी लोग आने वाले समय में जानेंगे। तो मनीराम वर्मा भी अपना काम कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अब देखिए महिला दिग्गज दावेदार के तौर पर गुंजन सिंह महिला सभा की, महिला जो इकाई है समाजवादी पार्टी की, जिला अध्यक्ष हैं और धाकड़ नेत्री हैं। ये भी हम आपको बता दें, धाकड़ नेत्री हैं और लड़ने भिड़ने वाली नेत्री हैं। और हर मुद्दे पर बीजेपी का विरोध कैसे किया जाता है, एकदम तगड़े से विरोध करती हैं। और जनता के बीच में भी इनका क्रेज है दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं भीड़ भंडारा, शरबत वितरण, बजरंगबली के प्रसाद का वितरण, लोग इनको बुलाते हैं, लोग इनको बहुत मानते भी हैं, हर समाज के लोग मानते हैं, मतलब हर समाज के लोग मानते हैं। तो समाजवादी पार्टी से ये भी अपनी दावेदारी कर रही हैं। तो यही 3-4 दावेदार हैं जो समाजवादी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी क्या टिकट काटेगी, यह भी बड़ी समस्या है। लेकिन जब ये मामला उठा है दोस्तों, जब ये बवाल हुआ है, तो आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी टिकट नहीं काटती है तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान तय माना जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, उनके नात वात रिश्तेदार, वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल पर काम करने का काम करते हैं, बूथ लेवल पर खड़े होने का काम करते हैं। वे लोग किसी भी हालात में समाजवादी पार्टी की अगर प्रत्याशी महाराजी प्रजापति बनती है तो हमको नहीं लगता वे लोग साथ रहने वाले हैं। और उनके रिश्तेदार, नात वात, वे लोग अपने अपने 2-2, 4-4 बूथ पर वाकई में प्रभावशाली हैं। दोस्तों यहाँ पर स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा में चुनाव हारी, किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीते। और यहाँ पर दोस्तों जो जातिगत आंकड़ा है, देखो जातिगत आंकड़ा तो अपने आप में जो होता है
ब्राह्मण ठीक ठाक हैं, ठाकुर भी ठीक ठाक हैं, यादव अच्छी खासी संख्या में हैं, मुस्लिम भी हैं, मौर्य भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में हैं, कुर्मी समाज के लोग भी यहाँ पर बताए जाते हैं 25 से 30 हज़ार की संख्या में हैं। और यहाँ पर दोस्तों पाल समाज के लोग 18-20 हज़ार की संख्या में बताए जाते हैं। मतलब ऐसे सर हर समाज में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का क्रेज है। और यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष है दोस्तों राम उदित यादव, यह भी समाजवादी पार्टी से नई प्रत्याशी की ताक में है। यह भी वर्तमान की विधायिका के पक्ष में कहीं आपको नजर नहीं आएंगे, किसी कार्यक्रम में आपको नजर नहीं आएंगे, खुल्लम खुल्ला बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो समाजवादी पार्टी से इन्हीं नेताओं में से मैदान में उतारा जाना तय माना जा रहा है। अब देखते हैं आखिरी फैसला अखिलेश यादव क्या लेते हैं। आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।